तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों साइंस एंड टेक। हम 2025 में जितने भी डेटा अपडेट हुए हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सर क्लासेस में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 2027 में भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। कब? 2027 में। बात करते हैं दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है। तो ये चीन में बनाई गई है। दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। यह प्रयोगशाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर है ना, इसका अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये जापान में किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? तो आटाकामा वेधशाला है ना। और दोस्तों इसकी ऊंचाई है 16,570 फीट इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहाँ की गई। तो ये लद्दाख लेह में की गई है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करने हेतु इसका उद्देश्य है। तो भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो लेह लद्दाख में की गई है। नेक्स्ट है, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ये टाटा ने लॉन्च किया है। तो इनसैट 1A इसका नाम क्या है? टीसैट 1A, माफ़ी चाहते हैं, इसका नाम इनसैट नहीं टीसैट 1A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रोबोट कौन सी है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसका नाम है दोस्तों व्योमित्र, ये आपको ध्यान रखना है। हमने ये कई बार हमारे जो डेली करंट अफेयर के वीडियो आते हैं उसमें भी हमने ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, इसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है दोस्तों? समुद्र प्रताप। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गोवा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नासा द्वारा लॉन्च टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा। तो टेनेजर 1 उपग्रह ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अध्ययन करेगा, है ना। कौन सा? टेनेजर 1 उपग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अध्ययन करेगा। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, है ना। इसके द्वारा दोस्तों लचीला सोलर पैनल विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन, है ना। कौन सा मिशन? फ्रेम 2 मिशन कौन लॉन्च करेगा। तो ये स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा दोस्तों? तो स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है। तो यह दोस्तों इंस्टीट्यूट अमेरिका की निजी कंपनी है, इंस्टीट्यूट्स मशीन्स। क्या नाम है? इंस्टीट्यूटिस मशीन्स। क्या नाम है? इंस्टीट्यूटिव मशीन्स। ये अमेरिका की निजी कंपनी है जिसने दोस्तों चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है और ये निजी कंपनी है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा की है। तो एड डवाइट कौन बने हैं? एड डवाइट, ये अमेरिका के हैं और 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष पर जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 23 अगस्त 2024 को भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 अगस्त 2024 को। इसकी थीम क्या है? तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन, महिला नेतृत्व कार्यक्रम वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम किस देश ने शुरू किया है? तो ये अपने देश भारत ने शुरू किया है। 24 सितंबर 2024 को शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शुक्र ग्रह मिशन का नाम क्या है? तो वीनस ऑर्बिटल मिशन। क्या है दोस्तों? वीनस ऑर्बिटल मिशन है, शुक्र ग्रह का जो मिशन है। इसकी लॉन्चिंग दोस्तों मार्च 2028 में निर्धारित की गई है। मतलब कि शुक्र ग्रह पर भारत अपना मिशन कब लॉन्च करेगा? 2028 में लॉन्च करेगा। शुक्र ऑर्बिटल मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो मार्च 2028 में, है ना। और इसकी जो लागत है दोस्तों 1236 करोड़ रुपए है। ये आपको ध्यान रखना है। 17 अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री राम लला का सूर्य तिलक किया है? तो ये दोस्तों भारतीय तारा भौतिकी संस्थान है। ये हिंदी में भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बोलते हैं। इसने दोस्तों 17 अप्रैल, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 अप्रैल 2024 को श्री राम लला का सूर्य तिलक किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाकसैट MM-1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन के सहयोग से किया है। किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने का 6 महीने का मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? तो ये चीन के यात्री हैं, है ना। 3 अंतरिक्ष यात्री हैं चीन के। 5 नवंबर 2024 को ये वापस आ चुके हैं। अच्छा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने किस नए बहिर्ग्रह की खोज की है? तो ये खोज की है दोस्तों नवंबर 2024 में। इसका नाम रखा है TOI 6651b, है ना। जो दोस्तों यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, TOI 6651b, है ना। और ये किसने खोजा है? ये भी आपको ध्यान रखना है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूरबीन के एक नए विकसित प्रोटोटाइप लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीज़ा का अनावरण किसने किया? तो अक्टूबर 2024 में इसका अनावरण नासा ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह क्या है दोस्तों? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन करने के लिए समर्पित पहली वेधशाला होगी। इसे संयुक्त रूप से नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निर्मित किया है। अच्छा, सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा की खोज हेतु लॉन्च किया गया? तो ये कब लॉन्च किया गया था? 14 अक्टूबर 2024 को। तो ये बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की, मतलब कि बृहस्पति ग्रह का एक चंद्रमा है यूरोपा, है ना। तो उसके क्लिपर, यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा की खोज के लॉन्च के लिए किया गया है? तो ये बृहस्पति। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन तो नहीं है, माफ़ी चाहते हैं। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में अप्रैल 2030 में पहुंचेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किसके द्वारा वैश्विक मिशन शक्ति सेट लॉन्च किया गया? तो अक्टूबर 2024 में स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हानले लद्दाख में किया गया 4 अक्टूबर 2024 को। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य मतलब रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो रूमी 1। ये आपको ध्यान रखना है। 24 अगस्त 2024 को इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था। किस संस्थान ने सूर्य के रहस्यों की गहराई तक जाने के लिए सूर्य के वातावरण के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नए तरीके खोजे हैं? तो ये कब खोजे हैं? 22 अगस्त 2024 को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो 18 सितंबर 2024 को इसका नाम क्या रखा गया है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1। स्पेस एक्स के
पोलरिस डॉन मिशन के बाद कौन सा कैप्सूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया है? तो ये कब लौट आया है? 15 सितंबर 2024 को। इसका नाम है क्रू ड्रैगन। अच्छा, पोलरिस डॉन मिशन के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक हुई थी। किस देश ने चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये ईरान ने लॉन्च किया है 14 सितंबर 2024 को। आपको ज़्यादा डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। आप किस देश ने लॉन्च किया है ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने चंद्रमा पर मैग्मा महासागर का सबूत प्रस्तुत किया? तो ये चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर ने, है ना। भारत ने किस ड्रोन को 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ पेश किया है? तो स्वदेशी कामिकाज ड्रोन को। अच्छा, भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को यूएसए के किस अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 8 अप्रैल 2024 को सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो को सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। किसने नए विकसित मानव संवर्धित अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइन की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा? तो ये सुनीता विलियम्स ने रचा है। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नए कमांडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सुनीता विलियम्स नियुक्त हुई हैं। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भारी बारिश के बाद हैजा महामारी की घोषणा की है? तो ये सूडान ने की है। ये आपको ध्यान रखना है। किस देश ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए पहला सैटेलाइट समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये 6 अगस्त 2024 को ये चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया EOS, है ना। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बना है? तो भारत बना है ना। भारत में प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले मॉड्यूल के निर्माण को किसके द्वारा स्वीकृति दी गई है? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, है ना। और यह स्टेशन 2035 तक संचालन में आएगा। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए लॉन्च वाहन के विकास को स्वीकृति दी है? तो अगली पीढ़ी का लॉन्च वाहन NGLV। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को प्रभामंडल, है ना, हालो इसको बोलते हैं, प्रभामंडल कक्षा में L1 बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगा? तो 178 दिन लगे हैं। ये आपको ध्यान रखना, कितने दिन? तो 178 दिन लगे हैं। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डेट, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। यह अपनी लक्षित हेलो कक्षा में 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। किस अंतरिक्ष यान ने सौर उग्रता मतलब सोलर फ्यूरी को कैप्चर किया है? तो आदित्य L1 ने कैप्चर किया है। किस एजेंसी ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा, है ना। ये USA की एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपोफिस या एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा की? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, है ना। यह दोस्तों एपोफिस जो क्षुद्र ग्रह है पृथ्वी के बहुत करीब से वर्ष 2029 से गुजरेगा। कब गुजरेगा? 2029 में। और यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन पर बादलों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अर्थ क्रेयर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 29 मई 2024 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो ने किसके साथ तृष्णा मिशन की घोषणा की? तो फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी। ये क्या है दोस्तों तृष्णा? इसका फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? महाद्वीपीय जीवमंडल की ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी इसका उद्देश्य है।
बात करते हैं 55वां प्रश्न है, किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताकर इतिहास रचा है? तो ओलेग कोनोनेंको, ये रूस के हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली बनाने के लिए काम कर रही है? तो ये दोस्तों नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली किस कार्यक्रम के तहत विकसित की जा रही है? तो आर्टेमिस कार्यक्रम। वायुगतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मतलब इसरो के द्वारा। चीन के किस यान ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो ये दोस्तों 2 जून 2024 को लैंडिंग की है चांगई-6 ने। इसरो ने किसके साथ मिलकर सफलतापूर्वक PS4 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का निर्माण करके स्पेस टेक्नोलॉजी में एक मील का पत्थर हासिल किया है? तो विप्रो 3D के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसरो द्वारा किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की तीसरी और अंतिम परीक्षण लैंडिंग की गई? तो ये पुष्पक की लैंडिंग की गई है 23 जून 2024 को। किस देश ने सफलतापूर्वक पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है 11 अप्रैल 2024 को। अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो गोपी थोटाकुरा, है ना। ये कब गए हैं दोस्तों? 13 अप्रैल 2024 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कैसा क्वेश्चन है? IMP क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 2024 को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा बने हैं। वे दोस्तों ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन का हिस्सा थे। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो क्रिस्टीना कोच बनेगी। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ के अनुसार भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए किन देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है ना। इसका नाम क्या है? लिगोसैट, है ना। चलिए बात करते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का अवलोकन करने के लिए नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। कौन सा संगठन चंद्रमा पर कुशल पेलोड परिवहन के लिए पहला चंद्र रेलवे प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है? तो ये नासा बना रहा है। चंद्रमा पर कुशल परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन द ट्रैक, है ना। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, फ्लॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या नाम है? फ्लॉट। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये अग्निकुल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? अग्निबाण। और इंजन का नाम है अग्निलेट। लॉन्चिंग कब हुई थी? माफ़ी चाहते हैं, लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से की गई थी। चलिए, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए गए हैं? तो 27 फरवरी 2024 को 4 लोगों के मतलब कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए गए हैं। पहले हैं दोस्तों प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरे हैं अंगद प्रताप, तीसरे हैं अजित कृष्णन और चौथे हैं शुभांशु शुक्ला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो ने इनसैट 3DS मिशन को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया है। नासा ने किस मिशन को पृथ्वी के गर्म हो रहे वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है? तो ये पेस मिशन लॉन्च किया है। पेस का फुल फॉर्म क्या है? तो प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशियन इकोसिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, पेस। भारत दुनिया की किस सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना का हिस्सा बन गया है? तो ये स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है दोस्तों? ये UK में है मुख्यालय इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला
पांचवा देश कौन सा बना, तो जापान बना। चंद्रमा तक पहुंचने वाले 5 देश कौन कौन से हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है पहले नंबर पे, फिर है सोवियत संघ रूस, तीसरे नंबर पे चीन है और अपना देश चौथा नंबर पे है। पांचवा देश है भारत, माफ़ी चाहते हैं जापान, चौथा देश है भारत। किस देश ने सफलतापूर्वक पहला मीथेन इंजन वाला रॉकेट कक्षा में पहुंचाया है, तो 9 दिसंबर 2023 को चीन ने पहुंचाया है। इस रॉकेट का नाम क्या है, झुके 2 और चीनी लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने साइकी मिशन लॉन्च किया है, जिसने 16 मिलियन किलोमीटर दूर से पृथ्वी पर लेज़र फायर किए हैं, तो ये नासा ने लॉन्च किया है 22 नवंबर 2023 को। 23 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह किस धात्विक क्षुद्रग्रह का अध्ययन करता है, तो 16 स्पाइस है ना, 16 साइज, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में खोजी गई दूसरी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरणों का नाम क्या है, तो एमिरेट्स। क्या नाम है, एमिरेट्स। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली इसरो वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हुआ, वह किस राज्य से संबंधित थी, तो ये तमिलनाडु राज्य की है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है इनका, एन वलारमथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, तो स्टार्ट कार्यक्रम 2024 शुरू किया है। अप्रैल 2024 में बेंगलुरु में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप दिगंतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया, तो एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चीफ थे, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजना सांगी को नियुक्त किया गया है। ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान, क्या नाम है, महासागर मिशन का समुद्रयान नाम है, के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है, तो मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी, तो रयान बर्नावी बनी है। भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताएं जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है, तो आदित्य L1 ने ली है। इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो VR ललितांबिका को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं, नवंबर 2023 को इसरो के वैज्ञानिक VR ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L1 से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को, करीब 2:35 पर लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका लैंडर दोस्तों चंद्रयान 3 का हिस्सा क्या है, तो लैंडर चंद्रमा पर कहाँ सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव में। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया, तो LVM 3 है ना। और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, तो इसका नाम है विक्रम। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है, तो प्रज्ञान नाम है। चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से तिरुपति जिला आंध्र प्रदेश का, यहाँ से लॉन्च किया गया था। बात करते हैं, भारत चंद्रमा की सतह पर अपना सफलतापूर्वक चंद्रयान उतारने वाला कौन सा देश बना, तो चौथा देश बना। अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत अपना रोवर उतारने वाला कौन सा देश बन गया है, तो ये पहला देश बना है। चंद्रयान 3 को किस संस्था ने लॉन्च किया, तो इसरो ने लॉन्च किया है। और चंद्रयान 3 का कुल बजट कितना आवंटित हुआ था, 615 करोड़ रुपए। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रयान 2 के बारे में बात कर लेते हैं। कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को, है ना। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम क्या है, GSLV MK3। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान फर्स्ट की भी बात कर लेते हैं। कब लॉन्च किया गया था, 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर करीब 3400 परिक्रमाएं की थी। 22 अक्टूबर 2008 को 8 से
29 अगस्त 2009 तक कुल 313 तक कार्यरत रहा, है ना। कितने दिन? 313 दिन कार्यरत रहा। और इसने सर्वप्रथम चंद्रमा पर माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी सी बोलने में तकलीफ़ हो रही क्योंकि सर्दी हो गई है ना, इसलिए। तो चंद्रयान फर्स्ट ने दोस्तों पहला ऐसा मिशन है भारत का जिसने चंद्रमा पर पानी की बर्फ़ का पता लगाया, ये आपको ध्यान रखना। कौन से मिशन ने? चंद्रयान फर्स्ट ने 2008 को लॉन्च किया गया था। व्हीकल का नाम याद रखना है आपको, डेट याद रखना है कब लॉन्च की गई, बस, और कुछ नहीं याद रखना। चलिए बात करते हैं भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य L1 है। आदित्य L1 का किसका अध्ययन करेगा, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया, तो 2 सितंबर 2023 को। मिशन आदित्य L1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV XL, है ना, C57, ये आपको ध्यान रखना है। आदित्य L1 का अर्थ क्या है? आदित्य L1 में L का अर्थ क्या है, तो लैग्रेंज, है ना, लैग्रेंज पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। आदित्य L1 सूर्य से करीब कितने किलोमीटर दूर से उसका अध्ययन करेगा, तो 1485 लाख किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचने में कितने दिन लगेंगे, तो 125 दिन, लगभग 4 महीने। सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 में कितने वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, तो मतलब कितने पेलोड लगे हैं, तो 7 पेलोड लगे हैं। आदित्य L1 मिशन तैयार करने में कुल कितना खर्चा आया है, तो 400 करोड़ रुपए। बात करते हैं आदित्य L1 मिशन का डिज़ाइन किस संस्थान ने तैयार किया था, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये बेंगलुरु में इसने डिज़ाइन किया था आदित्य L1 मिशन का। आदित्य L1 मिशन को किस संस्था ने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। और वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो V नारायणन। कौन है दोस्तों, V नारायणन। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंतरिक्ष संबंधित जीके के बारे में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरिन थे, रूस के थे ये। इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में पहला कदम रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा हैं। ये दोस्तों 9 जून 1963 को गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, राकेश शर्मा है, 1984 में गए थे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, कल्पना चावला है, 1997 में गई थी। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग कौन सा है, इसका नाम है लाइका, है ना। ये कुतिया थी दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, बोलने में पढ़ाने में ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है ना। ये फीमेल डॉग थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस डॉग को रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान में से भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा टॉपिक साइंस एंड टेक का 2025 में जितने भी अपडेट डेटा हैं इससे संबंधित पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।